हेलो दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम करेंगे 1 दिसंबर का शिफ्ट 2 का जो क्वांट सेक्शन था। ओके, तो हम इस सीरीज में सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है दिसंबर में, जो 20 दिसंबर 22 में सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ है उसके सारे सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। रोज 6 बजे और 8 बजे शाम को, रोज शाम को ये एक एक सेक्शन आपको आता है, 6 बजे एक 8 बजे। ओके, तो क्वांट का हमने पहले शिफ्ट 1 का सेक्शन डिस्कस किया था, तो आज हम शिफ्ट 2 का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को क्लियर करना है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा इजी वे में ही बताऊं, क्लियर कर दूं यहीं पे। बट फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में डालिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट, जैसा मैं बोलता हूं एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन के बिना पूरा ही नहीं होता। ओके, तो क्वेश्चन कौन सा है ये, जहां पे k प्लस k रेज टू पावर -1 इक्वल टू -2 कहा है। इसका मतलब वो k की पावर -1 क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -2। और जब ऐसा होता है, जब x प्लस 1 ओवर x2 होता है तो x की वैल्यू कंपल्सरीली 1 होती है। अब x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू कंपल्सरी -1। तो यहाँ k है और k नेगेटिव नंबर दिया ही हुआ है, तो k विल बी इक्वल टू -1। तो -1 सीधा पुट कर दो। हमें ये निकालना है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -2, ये 1 हो जाएगा, ये -1 -5, ये कैंसिल हो गया, 1 -6, ये भी -5, ये भी -5, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, राइट। ओके, आई होप इजी था, बट ये एक कॉमन क्वेश्चन है, तो एसएससी तो इन क्वेश्चंस के बिना पूरा होता ही नहीं है, राइट। हमेशा उसने क्वेश्चन देना ही देना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। वो टिपिकली वो था कि फिक्स वैल्यू x 1 या -1 के लिए, बट यहां पे जनरल है। तो जनरल में हमने ये किया हुआ है कि कभी भी अगर x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू लेट से m होती है, ये वैल्यू गिवन होती है, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा m स्क्वायर -2 आएगी, राइट। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही ये पता था आपको, अगर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आप देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 -2, यानी कि 48 आ गया। अब अगर आप x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 जो कि रिक्वायर्ड है, तो ये निकालो, तो ये इसका स्क्वायर 48 स्क्वायर -2 हो जाएगा। 48 का स्क्वायर आसान होता है, ये 48 50 से 2 कम है, उसकी जगह पे हम लिखते हैं 25 से 2 कम, यानी कि 23, और उसके साथ 2 का स्क्वायर इन 2 डिजिट्स, तो ये 2304 होता है। -2 करेंगे तो 2302 वुड बी योर करेक्ट आंसर। 48 का स्क्वायर -2, राइट। आसान है ये भी, तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए था, 2 बार लगाना था। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man rows a boat a certain distance downstream in 9 hours while it takes 18 hours to row the same distance upstream। तो जब डाउनस्ट्रीम जाता है तो 9 घंटे लगते हैं, वही डिस्टेंस जब अपस्ट्रीम जाता है तो 18 घंटे लगते हैं। मैं हमेशा इसको ऐसे सोचता हूं कि 4 स्पीड होती है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, स्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ये चारों स्पीड। अगर इनमें मेरे पास टाइम टेकन का रेशियो देखो, यहाँ पे 9 घंटे, यहाँ पे 18 घंटे, तो इसका मतलब टाइम टेकन का रेशियो 1:2 है, तो स्पीड का रेशियो पक्का 2:1 होगा। उल्टा, अगर टाइम टेकन का 1:2 है, स्पीड का रेशियो 2:1 होगा। तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी, 2 + 1 एवरेज, 2 + 1/2 3/2 1.5, राइट। ये बोट की स्पीड होगी स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम की स्पीड होगी, इनका गैप 0.5। तो ये आपका स्पीड रेशियो हो जाएगा। इसको आप पॉइंट में है तो डबल करके लिख सकते हो, क्योंकि पूरी रेशियो को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रेशियो चेंज नहीं होती।
इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 3:1:4:2। ये आपका स्पीड रेशियो है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, स्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अब उसने कहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। पहले आप पूरा डिस्टेंस निकाल लो, स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा। देखो, अगर स्टिल वाटर में स्पीड है ये और डाउनस्ट्रीम लेट से स्पीड है ये, सो 3:4 है स्पीड, तो टाइम टेकन होगा 4:3। बट ये वाला टाइम टेकन तो हमें पता था 9 घंटे, तो ये वाला टाइम कितना होगा? अगर ये 3 गुना किया, ये भी 3 गुना, ये 12 घंटे होगा। तो 12 घंटे में तो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा स्टिल वाटर में। तो 12 घंटे में पूरा होगा तो 3/5 करना है, तो उसका 3/5 कर देंगे, 36/5 यानी कि 7.2। तो 7.2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट? ओके, चलो मैंने रेशो से किया है कि रेशो, पहले स्पीड का रेशो, कोई भी अगर हमें रेशो पता हो तो बाकी रेशो भी निकाल सकते हो, स्पीड का रेशो। फिर उससे मेरे पास जो हमें एक टाइम था डाउनस्ट्रीम का टाइम हमें पता है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में हमें टाइम निकालना है, उनका स्पीड रेशो 3:4 हुआ, तो टाइम टेकन 4:3। इसका 9 आवर्स था तो इसका 12 आवर्स हो गया। 12 आवर्स तो पूरे डिस्टेंस का हो गया, हमें 3/5 डिस्टेंस लेना था तो 3/5 टाइम लगेगा, तो 7.2 आ गया हमारा आंसर, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पाई चार्ट बना रखा है। पाई चार्ट का क्वेश्चन काफी आसान होता है। यहां पे डिग्रीज, मैं क्वेश्चन आंसर में देख रहा हूं डिग्रीज, यहां पे वैल्यूज दे रखी है और क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन। सर पहली बात तो सेंट्रल एंगल जो होता है, आप ये समझिए कि टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री होता है, राइट? टोटल एंगल, ओके? तो ऐसे सोच सकते हैं, चलो यहां पे देखते हैं टोटल वैल्यूज कितनी है। ये 220 है, ये 180, 400 हो गया, ये 160 और 240, ये भी 400 हो गया, 400 400 और 200, टोटल 1000 है। मुझे बताना है केरला का, केरला है ये वाला, राइट, पर्पल वाला। तो केरला है 200, 200 कितने में से? टोटल 1000 है, 1000, और 360 डिग्री में से निकालना है, तो ये 2 0 कैंसिल कर दी, 1 0 यहां कैंसिल कर दी, 36 into 2 72 डिग्री, राइट? तो 72 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक्चुअली ये 200 आउट ऑफ 1000 इज 20%, सो 10% होता है 36 डिग्री, 20% होता है 72 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, बट वो वैल्यू आसान थी, मैं सीधा कह रहा हूं 200 आउट ऑफ 1000, 200 आउट ऑफ 1000, सो आउट ऑफ 360 डिग्री हमें कितना है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई डाउट हो, एनी डाउट, कुछ भी कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट्स में आप डाल देना, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन ले लूंगा। अगर मैं कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन ना कर पाया तो, राइट, तो मैं वीडियो में ले लूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ और सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रहा करो। ओके, तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमें मोटिवेट करेंगे। शेयर और लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लाइक अगर आपको लगे तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको सारे आगे भी आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, तो यहां देखते हैं, शॉपकीपर मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%. Find the net profit percent if the shopkeeper sells the same article at a discount of 15%. देखो पहले हो क्या रहा है कि उसका कॉस्ट कुछ भी है, लेट्स से उसका कॉस्ट कुछ भी है, उस पे वो 44% प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि उसके 144% पे सेल कर रहा है। 44% प्रॉफिट लेगा तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 144% ऑफ द कॉस्ट। दूसरी तरफ वो मार्क प्राइस को 2 डिस्काउंट दे रहा है, पहले 10% लेस कर रहा है 9/10, तो 90%, फिर 20% लेस कर रहा है तो 4/5 लिख सकते हो, 80%, 20% लेस करके 80% पे सेल कर रहा है। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट में 44% प्रॉफिट लिया तो कॉस्ट पे 44% ऊपर सेल किया, और मार्क प्राइस में 2 डिस्काउंट देके सेल किया, तो दोनों सेलिंग प्राइस है, इक्वेट कर दिया मैंने। तो ये कितना हुआ 9436 into 4, ये आ गया ओके
5, 10, 50 इंटू 2 और 2 इंटू 2। सो कॉस्ट जो है इंटू 2 इज एमपी, यानी कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट का दुगना है, राइट? कॉस्ट का दुगना है मार्क प्राइस। आप ये सोच सकते हैं कि कॉस्ट जो है अगर 100 है तो मार्क प्राइस आपका 200 है। अब आपको कह रहा है अगर 15% का डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। 200 में 15% का अगर डिस्काउंट दे दें तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 15% कम करो, 30 कम कर दो 170 पे, तो कॉस्ट 100 थी, 170 पे सेल करे तो 70% आपका प्रॉफिट आ गया, राइट? 70% आपका प्रॉफिट आ गया। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो सीधा क्वेश्चन था, राइट? ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन आया हुआ था। देखो sin 30 cos 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cos 60 इज इक्वल टू sin 30। sin 40 cos 50 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, या वाइस वर्सा। तो अगर मैं sin 90 माइनस 50 कहूं तो cos 50 हो जाएगा, 90 माइनस 50 कहूं तो sin 40 मतलब cos 50 हो जाएगा। तो sin 40 cos 50 के इक्वल है, cos 40 sin 50 के इक्वल है, sin 60 cos 30 के इक्वल है। सब कैंसिल हो गया, वन आंसर आ गया, राइट? सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ पूरा कैंसिल हो गया तो आंसर आपका आ गया 1, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। What is the ratio between the HCF and LCM of the number whose LCM is 48 and the product of the number is 384? देखो HCF LCM का रेशियो बताना है और मुझे प्रोडक्ट दे रखा है 384 और LCM दे रखा। अगर आपको कहानी थोड़ी सी मैं समझाऊं कि अगर आपका HCF सपोज H हो, अगर HCF आप H ले लो तो वो दो नंबर्स, राइट? नंबर्स आप ले रहे हो लेट से HA एंड HB, दोनों H के मल्टीपल हैं, उनका कॉमन फैक्टर H, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H है, तो दोनों नंबर ले लिए HA HB। तो जब ऐसे नंबर लेते हो तो उनका एलसीएम आता है HAB, H एक बार आएगा AB, और उनका प्रोडक्ट तो आपको पता ही लग रहा है कि इसको HA को HB से मल्टीप्लाई करोगे H²AB, राइट? या आप लिख भी सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, राइट? ऐसा भी कर सकते हो ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सीधा आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। अब प्रोडक्ट दे रखा है 384, HCF नहीं पता, LCM आपको दे रखा है 48, 48 से 40 इंटू 8 32, यस 8 से पूरा ही कट गया, राइट? 8 इंटू 48 इज 384। तो HCF आपका आ गया 8। उसने पूछा है HCF और LCM का रेशियो, HCF और LCM का रेशियो ये 8 है और ये दे रखा है 48, तो ये आ गया 1:6। तो 1:6 आपका सीधा आंसर है, राइट? सीधा फॉर्मूला लगा आंसर कर दिया, सिंपल क्वेश्चन, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया ना प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब द प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 10%, 5% एंड 15%, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज? तो 3% सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का नेट इंक्रीज बताना था, राइट? वैसे तो अगर मैं देखो 10% तो है ही, ये 15 और 5% का नेट कितना होता है? A प्लस B प्लस AB बाय 100। अगर मैं 15 और 5 में लगाता तो 15 और 5 20, 15 इंटू 5 75 बाय 100, A प्लस B प्लस AB बाय 100 करता तो 20.75 होता। अब 1% ये है, एक 10 है, इनमें सक्सेसिव लगाता हूं 10 और 20 में मुझे पता है 10 और 20% में सक्सेसिव लगाते हैं तो 32% आता है। तो 10 और 20.75 में 32 से हल्का सा ज्यादा आ जाएगा, ये तो नहीं हो पाएंगे, ये 32 से कम हो नहीं सकता, तो यही आंसर होना चाहिए, राइट?
लॉजिकली आंसर मैं बता रहा हूं, अदरवाइज आप इसको पूरा कर सकते थे। तो पूरा आंसर करने के लिए एक सक्सेसिव में एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी परसेंटेज चेंज किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, राइट। पहले 15% कर लो, 5%, 10%, क्योंकि 10% सबसे आसान है, वो सबसे बाद में करता हूं चेंज। देखो 100 से सपोज 100 वैल्यू थी, पहले 15% चेंज कर दो, तो 15% इंक्रीज हुआ, पहले 15% आपने इंक्रीज किया, तो इंक्रीज किया तो 115 हुआ। अब 5% कर लो, राइट, 5% उल्टा कर, क्योंकि 10% सबसे आसान है, वो सबसे बाद में करो। 5% इसका कितना होगा, इसका 10% होगा 11.5, उसका आधा 5.75, यानी कि 120.75 पे आ गया आपका ये। अब 10% इंक्रीज करो, 10% तो आसान है ना, 12.075, ये 10% हो गया। तो आप इसको ऐड करोगे तो 132.7825, तो यानी कि 100 से 132 पॉइंट, मतलब 32 पॉइंट कुछ का इंक्रीज है ना, तो वो तो एक ही ऑप्शन है, बाकी में 32 पॉइंट है ही, तो एक ऑप्शन थी, बाकी सारी हो ही नहीं सकती थी। लॉजिकली भी आंसर हम दे सकते थे, बट यहां पे ऐसा करेंगे तो भी हो जाएगा, राइट। अदरवाइज वो जो फ्रैक्शन से करते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ्रैक्शन से 10%, देखो 10% इंक्रीज करना मतलब 11/10, 5% इंक्रीज करना 1/20 होता है, तो 21/20, और 15% इंक्रीज करना 3/20 इंक्रीज, यानी 23/20। तो ये मल्टीप्लाई करके आप देखोगे कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें नॉर्मल कर लो तो ज्यादा आसान रहेगा, राइट। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देख सकते थे फाइनली, बट इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान मेथड करना चाहिए हमेशा। अब हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की, सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो उसके स्क्वायर का रेशियो होता है एरिया का। यानी कि ये जो ट्राइंगल बने हैं ABC, और दूसरा ट्राइंगल लेट से ये है, सिमिलर है ये DEF, तो इसमें अगर EF हमें A दे रखी है और BC पूछा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, राइट। तो ये हमें पूछा है, लेट से ये M है, जो हमें पूछा है वो M है, तो साइड का स्क्वायर m² / a² हमें M निकालना है। ये एरिया का रेशियो होगा, एरिया का रेशियो दे रखा है, एरिया दे रखा है x² / y², तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो सारे हटा दो, तो m की वैल्यू आ जाएगी ax/y। तो जो हमें निकालना है BC की वैल्यू, वो ax/y आपका आंसर आ जाएगा। साइड्स का जो रेशियो होता है, साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, उसका स्क्वायर का रेशियो होता है एरिया का, और एरिया दे रखा है x² / y², तो x² / y² साइड के स्क्वायर का रेशियो उसके इक्वल होगा। m हमें निकालना है, ये वाली साइड BC निकालनी है, EF हमें दे रखी है, x² / y² का रेशियो होना चाहिए, तो ये सारे स्क्वायर थे मैंने हटा दिए, तो सारे स्क्वायर्स का रेशियो है वो नॉर्मल वैल्यूज का, सबका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पे, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये देखेंगे एवरेज का क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हर स्लॉट में एवरेज का क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एवरेज का। तो यहां पे है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इन अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड टू बी 90। पहले कैलकुलेट किया एवरेज 25 स्टूडेंट्स का, तो 19 आया एवरेज मार्क्स। बट क्या हुआ था, एक मिस्टेक हो गई थी। लेटर द टीचर रियलाइज्ड दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर टेकन एज 18 and 19, ले लिए थे 18 19, जबकि रिस्पेक्टिवली इंस्टेड ऑफ 14 and 15, यानी कि थे वो 14 and 15, मार्क्स होने चाहिए थे 14 and 15, ले लिए 18 और 19, यानी कि यहां भी 4 ज्यादा ले लिए, यहां भी 4 ज्यादा, तो 8 ज्यादा काउंट कर लिए ना। तो अगर आपको एक्चुअल एवरेज निकालनी होगी तो वो 8 मार्क्स जो ज्यादा ले लिए थे टोटल में, वो 8 कम करने पड़ेंगे, राइट। देखो एवरेज होती है टोटल बाय नंबर, अगर आप टोटल में से 8 कम करोगे एडजस्ट करने के लिए, वो टोटल को 8 कम करना है, तो एक्चुअली जो टोटल बाय नंबर जो आपकी एवरेज थी उसमें से 8/n कम कर दो,
राइट। तो आपकी जो एवरेज 19 निकाली हुई थी उसमें से 8 एडजस्ट करने हैं 25 में। वो जो 8 कम करने हैं वो 25 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे टोटल इक्वली। तो 19 माइनस 8/25 आपका आंसर आ जाएगा। इसको जल्दी करने के लिए इंटू 4 कर दो ताकि नीचे 100 बन जाए। तो 19 माइनस 0.32 तो ये 18.68 आपका एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। देखो टोटल में 8 ज्यादा ले लिया था आपने और एवरेज 19 आ गई थी। वो 8 कम करना है तो जब एवरेज में कम करते हैं तो टोटल में 8 कम होगा तो एवरेज में क्या होगा 8/25 कम होगा क्योंकि 25 लोग। तो 8/25 कम करना था उस एवरेज में से वापस एडजस्ट करने के लिए एक्चुअल एवरेज लाने के लिए। राइट। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये और सिंपल क्वेश्चन, नाम भी सिंपलीफाई है और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। राइट। सारों का बेस एक्स है, पावर ऐड करनी है। पावर ऐड करो 9 प्लस 5 प्लस -4 प्लस 0 प्लस -6 तो 9 5 14 माइनस 10 इज 4। तो पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। बेस सेम थे, पावर ऐड हो जाएंगी। राइट। तो ऐड आपने पावर कर दी, वो +4 पावर आ गई, x की पावर 4 आपका करेक्ट आंसर। राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता था। यहां पे देखते हैं, वैसे तो काफी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं बट चलो। यहां पे है sin 30 cos 60। दोनों एक ही बात होती है, sin 30 और cos 60। ये भी 1/2 वो भी 1/2 माइनस cos 30 √3/2 वो भी √3/2 यानी कि 1/4 माइनस 3/4 ये आ गया -2/4 यानी कि -1/2। -1/2 आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा होगा? माइनस cos 30? नो, cos 30 तो √3/2 होता है, वो तो हो ही नहीं सकता। sin 30 ये पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव चाहिए, हमें माइनस sin 30 चाहिए क्योंकि हमारा आंसर है -1/2 -1/2। राइट। तो वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन वैल्यू पुट कर रहा था, ये भी आसान था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of the mean proportion between 1.6 and 3.6 and third proportion? Right? Okay, देखो मीन proportion होता है सीधा 1.6 into 3.6 का रूट, ये होता है मीन proportion। मीन proportion क्या होता है? √AB, ये होता है आपका मीन proportion। और अगर दो वैल्यू दी हो, उनका थर्ड proportion निकालना हो तो वो होता है थर्ड proportion सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, ये होता है थर्ड proportion। राइट। थर्ड proportion अगर आपको a और b का निकालना है तो वो एक्चुअली b² बाय a होता है। राइट। तो आपको रेशियो लेना है इसका 8² बाय 5 के साथ। तो ये तो आप इसका स्क्वायर रूट कर दो। देखो 2 डेसिमल है, 1 डेसिमल पॉइंट लगेगा बाद में, बाहर निकलेगा तो 16 का स्क्वायर 4 आएगा, वो 6 आएगा और 24 जो बनेगा उसमें 1 डेसिमल पॉइंट लगेगा, इसलिए 2.4 आएगा। और यहां पे है 64 बाय 5। इस 5 को इधर ले आओ तो ये हो गया 12 और ये 64, 4 into 3 4 into 16, 3:16 आपका करेक्ट आंसर आ गया। राइट। ओके। देखो मीन proportion तो √AB होता है। थर्ड proportion या तो आप ऐसे याद कर लो b² बाय, या ऐसे याद कर लो a, b और x आपको निकालना है थर्ड proportion, और ये तीनों proportion में है, कंटिन्यूड proportion में। दैट मींस a by b इक्वल टू b by x। यहां से आप x निकालोगे तो ये अपने आप b² बाय a बन जाएगा। राइट। वो होता है थर्ड proportion। राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते रहेंगे तो आपकी 80% से ज्यादा तैयारी हो जाती है। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एसएससी के हिसाब से तो 80% तैयारी हो जाती है आपकी। तो चलो देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सीपी एंड एसपी ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 1200। भाई डिफरेंस कॉस्ट का, देखो डिफरेंस कॉस्ट और सेलिंग का क्या होता है? वही तो प्रॉफिट होता है। राइट। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और एसपीसीपी का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। यानी कि 15% की वैल्यू दिस है सेलिंग प्राइस।
देखो अगर 100% होती है कॉस्ट, 15% आपका है प्रॉफिट, तो सेलिंग कितना होगा 115%। यानी कि आपको 1200 दे रखा है 15%, आपको 115% निकालना है। ये 15 इंटू 8, राइट। एक तरीका है आप इसको निकाल दो ऐसे, एक था कि आप इसकी कॉस्ट निकाल लेते, 115% ना निकालते 100% निकाल लेते, तो वो 8000 आ गई, और 8000 में 1200 का प्रॉफिट था, तो 9200 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हो जाता, राइट। ये आपका करेक्ट आंसर होता, राइट। 15% प्रॉफिट की वैल्यू, 15% की वैल्यू है, 100% कॉस्ट की वैल्यू निकाल ली, 8000 कॉस्ट है, 1200 का प्रॉफिट है, 9200 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अदरवाइज आप 80 इंटू 115 करते तो डायरेक्ट 9200 आ, राइट। बट मैंने कहा 100 से कर लेते हैं 8000, 1200 ऐड आराम से हो जाएगा, 9200 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, a person lends certain sum of money at annual rate of 25% on simple interest. 6 years का इंटरेस्ट अमाउंटेड टू। पहली बात तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है R इंटू टी परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर 25% R है, टाइम 6 इयर्स है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा R इंटू टी, 25 इंटू 6 150%। तो मेरा टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा 150%, राइट। सिंपल इंटरेस्ट मेरा टोटल होगा 150% ऑफ प्रिंसिपल। अब ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट बना है दैट अमाउंट टू 360 मोर देन द सम लेंड। सम होता है 100%, सम होता है प्रिंसिपल 100%, सम से ज्यादा, अब ये 150% है, अब इसमें से सम निकाल दो, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो 50% ऑफ प्रिंसिपल बचेगा, दैट इज इक्वल टू 360। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट था ये प्रिंसिपल से 360 रुपीज ज्यादा था, तो ये इंटरेस्ट, इसमें से प्रिंसिपल निकाल दो, प्रिंसिपल 100% होता है, ये 150% था, इसमें से प्रिंसिपल गया तो 50%, 50% ऑफ प्रिंसिपल इज 360, तो प्रिंसिपल इज 720। अगर 50% 360 है तो प्रिंसिपल कितना होगा, सम कितना होगा 360, राइट। ओके, सिर्फ ये लाइन थोड़ी सी ट्रिकी लिखी थी उसने। इंटरेस्ट तो पता लग गया था 150% ऑफ द प्रिंसिपल, 25% 6 साल, 150% 150% इंटरेस्ट मिलेगा, बट वो प्रिंसिपल से 360 ज्यादा है, वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 360 ज्यादा है, तो इससे प्रिंसिपल माइनस करोगे तो 50% ऑफ प्रिंसिपल बचेगा, दैट इज इक्वल टू 360, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 720, राइट। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आ जाओ। कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे, राइट। डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वैसे भी कमेंट सेक्शन में आप लिखा कीजिए, आपको कोई डाउट, कोई और भी क्वेश्चन, अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन और लगता है तो प्रॉब्लम्स अपनी डाल सकते हैं, मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब पहली बात तो सर्कमस्क्राइबिंग मतलब वो सर्कम रेडियस की बात कर रहा है, राइट। और इक्विलेटरल के केस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आपके पास साइड, ए साइड है, ये सर्कम रेडियस है, इसका रेशियो जो होता है √3:1 होता है। तो अगर मुझे साइड दे रखी है 12, तो ये जो सर्कम रेडियस होगा ये हो जाएगा 12/√3। मुझे सर्कम रेडियस ही बताना है तो 12/√3 बताना है, तो कितना हो जाएगा 12/√3, इसको रैशनलाइजेशन कर लो तो ये 3 बन जाएगा इंटू 4, तो 4√3 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका सर्कम रेडियस होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में साइड इज टू सर्कम रेडियस इज टू इन रेडियस, स्मॉल r इज इन रेडियस, ये 2√3:2:1 भी लिख सकते हो। इन दोनों का रेशियो होता है √3:1,
इन दोनों का रेशियो होता है 2:1 और इन दोनों का रेशियो 2√3:1, राइट। तो वहां से हमने लिया कि अगर साइड 12 थी तो सर्कम रेडियस 12/√3 होगा, तो वहां से सीधा आंसर आ गया 4√3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन जो है, मैं पहले बताऊं, मैंने ये क्वेश्चन स्टडी किया। ये क्वेश्चन एक्चुअली में एसएससी में जब ये आया इस स्लॉट में क्वेश्चन, तो इसमें जो फंस गया होगा वो ट्रैप में फंस गया, क्योंकि ये क्वेश्चन था एक इकलौता क्वेश्चन इस सेट का जो लेंथी था, राइट, जिसको नॉर्मली ऐसे करना बड़ा मुश्किल पड़ता। देखो आप यहां पे इसमें अगर क्वेश्चन पढ़ो तो यहां पे दे रखा है कि ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, ये एसी इज टू कूलर इज टू फैन है। पहली बात तो यहां एसी पहले दे रखा है, यहां एसी दो नंबर पे दे रखा है, तो वो भी ध्यान रखना है, कूलर एसी और फैन। यहां पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा था, एसपी पर यूनिट। यहां पे था कि कितने रेशियो में थे वो कूलर, ये टोटल थे, टोटल आइटम थे, और ये टोटल आइटम यही थे तीनों। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू व्हिच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई। तो शॉप ई का यहां प्रॉब्लम क्या थी, शॉप ई में कूलर का परसेंटेज रेवेन्यू बताना था, जबकि सारी आइटम्स बिक गई, राइट, और यही 3 आइटम थी। ओके, तो ये बताना था। अब इसमें कहानी क्या थी कि अगर आपको परसेंटेज रेवेन्यू बताना है तो कूलर का रेवेन्यू कितना है, 8000 उसका एसपी है और कूलर है बीच वाला, तो 1 आउट ऑफ, देखो 5 1 6 और 4 10, 1 आउट ऑफ 10, 1 आउट ऑफ 10, तो 4000 में 400 हो गए, राइट, 4000 में 400 हो गए। आपको वैसे 4000 लेने की भी जरूरत नहीं थी, आप 5 1 और 4 ले लो तो भी परसेंटेज तो उतनी ही आएगी। तो अगर एक कूलर है, राइट, आप 10 ले लो, इसको भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। एक कूलर है जो 8000 का है, बट टोटल रेवेन्यू कितना है, परसेंटेज तो आउट ऑफ टोटल थी, वो टोटल रेवेन्यू का पंगा था कि अब टोटल में क्या आएगा, ये 5 एसी हैं जो 26,500 के हैं, और एक कूलर है जो 8000 का है, और 4 आपके फैन हैं जो 12,200 के हैं। तो ये था आपका जिसका परसेंटेज निकालना था, कूलर का रेवेन्यू आउट ऑफ टोटल, राइट, फिर इनटू 100 करके परसेंटेज निकालते हो आप। चलो देखते हैं, ऊपर तो 8000 है, नीचे कितना हुआ, 5 इंटू ये करेंगे तो 26 5 130 132 5, देखना जरा, आप कैलकुलेशन कर देना। ओके, तो कुछ इतना ही आएगा, 8000 ये हो गया और ये हो गया 4 इंटू 12 48 800, राइट। इसको ऐड कर दूं तो नीचे आ गया, 2 जीरो तो है, 8 और 5 13 3 1, ये हो गया 9 9 और 8 17 और 2 19 14 और 14 और 14 और 4 18, राइट। एक बार चेक कर लेना, ऊपर 8000 है, तो अगर मैं ये देखता हूं परसेंटेज निकालना है, 2 जीरो कैंसिल हो गई, इनटू 100 भी आएगा, तो ये ऊपर 8000 है, नीचे 1893 को राउंड ऑफ कर दूं, 19 कर दूं, राइट, इसको 1900 मान लूं, 1893 को अगर 1900 मानूं तो इनटू 100 में वो 100 कट जाएगा, तो 1980 परसेंटेज वैल्यू 4 पॉइंट कुछ आ जाएगी, तो यही होगा आंसर। बाकी आंसर तो 4 पॉइंट से आसपास नहीं है, हल्का सा चेंज किया मैंने, 1893 या 1900, 18.93 है, उसको 19.0 से डिवाइड करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आपने हल्का सा उसको बढ़ाया है, 18.93 की जगह पे 19 से डिवाइड किया है, राइट। उससे आपका आंसर जो यहां पे 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, 3.5 नहीं पहुंच सकता, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता, राइट। तो सीधा आंसर ये होगा। बट इतना काम आपको करना था, वो भी मिनिमम, जब आप ये सोच पाते कि 4000 की जरूरत नहीं है, अगर 4000 के भी नंबर्स आप डिवाइड करते हैं 4:1:5 में, तो और ज्यादा, मतलब 5:1:4 में, तब और ज्यादा लेंथी हो जाता। पर ये मिनिमम जो आपको काम करना चाहिए था, जिससे ये आंसर आता। तो ये क्वेश्चन एक इकलौता क्वेश्चन था जो लेंथी क्वेश्चन था इस पूरे सेट में। ओके, तो वहां पे ये क्वेश्चन एक्चुअली में स्किप करने वाला था। नेक्स्ट पे आ जाओ।
यहां पे है डेटा दिया हुआ है 6 स्टूडेंट्स 4 डिफरेंट सब्जेक्ट और मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर 100 है। उसने कहा व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज 80% एंड अबव। देखो ए के देखो सारों में ही ज्यादा है तो ये तो 80% अबव आएगा टोटल में। बी के 90 80 85 पक्का 80% के अबव आएगा। इसका 80 80 65 70 ये तो नहीं हो सकता 80% अबव, राइट, ये नहीं हो सकता। इसका देखो ये 5, इसका ये वाला 5 इसको दे दो तो इसके 80 हो गए, तो 80 80 82 तो ये भी ज्यादा हो गया, राइट। 80 75 70 इसके 5 इसको दोगे 80 बट ये कम रह गया, इसके सारों में 80 से ज्यादा है। तो 1 2 3 4 4 आ गए, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 80% से ऊपर मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स सबके 100 है, तो इसलिए जितना भी लिखा हुआ वो परसेंटेज ही है। तो आप उनका एवरेज लेंगे, उनका टोटल सारे सब्जेक्ट में 80 80 80 प्लस कर देंगे आप। ओके, चलो 4 स्टूडेंट आ जाएंगे, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये डुएबल था आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे। अब की बार फिर से टेबल है बट ये सबसे आसान क्वेश्चन था इस सेट का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे फ्रॉम S3, दैट मींस इसका और पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम S4। 400 और 500 का रेशियो बताना था, राइट। तो क्या होगा 400:500, 4:5, राइट। ओके, इससे आसान तो नहीं हो सकता था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है 8 से डिविजिबल 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 से रिमाइंडर कैसे लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड करो। 127 को 8 से डिवाइड करते हैं 7 रिमाइंडर, क्योंकि 120 8 into 15 120 7 बचता है, तो 7 वुड बी द रिमाइंडर, राइट। चलो बहुत आसान, नेक्स्ट पे आ जाओ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ये देखते हैं क्या कह रहा है कहानी। ये कहता है ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन सेपरेटली इन 10 20 40 days respectively. In how many days will the work be completed if A is assisted by both B and C every third day? मीनिंग समझते हैं। चलो पहले ये देखते हैं, A 10 दिन में कर सकता था, B 20 दिन में कर सकता था, C 40 दिन में कर सकता था इंडिविजुअली। तो टोटल 10 20 और 40 का एलसीएम ले लिया 40 यूनिट काम है। तो A 10 दिन में 40 यूनिट करता तो पर डे 4 यूनिट करता, B पर डे 2 यूनिट करता, C पर डे 1 यूनिट करता, क्योंकि 40 दिन में 40 यूनिट, रोज का 1 यूनिट। तो ये उनका पर डे वर्क है, ये उनका पर डे वर्क है, राइट। अब क्या है कि A काम करता है और उसको असिस्ट करते हैं B and C थर्ड डे को, एवरी थर्ड डे। तो क्या होता है, पहले दिन A काम करेगा 4 यूनिट, दूसरे दिन A काम करेगा 4 यूनिट, तीसरे दिन A को B और C भी मदद करेंगे, तो 4 तो 6 और 1 7 यूनिट काम होगा तीसरे दिन। फिर A काम करेगा 4 यूनिट, फिर A काम करेगा 4 यूनिट, फिर 3 आ जाएंगे एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन वो आ जाएंगे उसकी मदद करवाने। तो ये 4 4 8 और 7 15 यूनिट यहां होगा, 15 यूनिट यहां होगा, हमारा तो टोटली 40 यूनिट है, 15 और 15 30 हो गया। तो अगले दिन क्या होगा, 4 करेगा 38 हो गया, 30 और 8 38। अगले दिन 2 ही यूनिट चाहिए, बट यहां कर तो 7 यूनिट सकता था ना, पूरे दिन में 7 यूनिट कर सकता था, हमने 2 यूनिट करवाए, यानी कि दिन का सिर्फ 2/7 यूज हुआ, 2 आउट ऑफ 7 पार्ट्स ऑफ द डे। पूरे दिन में तो 7 यूनिट कर देता, तो 2 यूनिट करवाने थे, तो 2/7 ऑफ द डे यूज हुआ। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 2/7, 8 दिन पूरे और 9वां दिन 2/7, 9वां दिन पूरा नहीं यूज हुआ, तो 8 2/7 डेज में काम खत्म हो जाएगा, राइट। ऐसे ही होगा ना, 3 दिन में 15, 3 दिन में 15, अब 3 दिन नहीं लगेंगे। अब तो मुझे 10 ही चाहिए, 2 में 8 होगा, तीसरे दिन 7 यूनिट किया जा सकता था, बट 2 यूनिट करवाना है,
तो 2/7 ऑफ द डे। चलो गुड, अच्छा क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये तो फॉर्मूला पूछ लिया उसने, ये तो फॉर्मूला पूछ लिया, साइन सी माइनस साइन डी करते थे ना हम। तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस डी आएगा, साइन, ओके आंसर हो गया ये ऑप्शन, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है। जब साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होता है तो साइन में नेगेटिव और कॉस में पॉजिटिव आता है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड अल्फा माइनस बीटा बाय 2, राइट। 2 तो लगना ही है सबके आगे। 2 तो सारे फॉर्मूले, अगर आपने सीडी फॉर्मूले बोलते थे हम इनको, सीडी फॉर्मूले अगर सारे पढ़े हो तो साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले में साइन सी माइनस डी बाय 2 आता है, कॉस सी प्लस डी बाय 2 आता है, राइट। ओके, तो सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो आराम से आंसर कर दिया आपने। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब की बार क्वेश्चन है, hemisphere of lead of radius 4 centimeter is cast into a right circular cone of height 72 centimeter. जब एक हेमिस्फीयर अर्धगोला है उसको आप किसमें कास्ट कर रहे हो, राइट सर्कुलर कोन में, राइट कोन में कर रहे हो आप, तो कैसे करते हैं, वॉल्यूम सेम रहता है, वही है ना, वही वॉल्यूम जो उसका था उसी वॉल्यूम से वो बनाया है, राइट। तो वॉल्यूम सेम रखना है, तो वॉल्यूम सेम रख दो। तो वॉल्यूम हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 4, स्फीयर का 4/3 होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2/3, 2/3 पाई आर, आर दे रखा 4, तो 4 क्यूब, ये हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब ये इक्वल है उस राइट सर्कुलर कोन के, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर निकालना है, और एच है 72। अब देखो पाई पाई से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, वो 72 है तो 4 and 2 8, 8 into 9 हो गया, तो आर स्क्वायर आ गया यहां पे 16/9, तो आर कितना आ जाएगा 4/3, 4/3 कितना होता है 1.33, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया, राइट। रेडियस कितना होगा 1.33, 4/3 1.33 आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन देखेंगे तो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स कितना होता है ट्राइंगल के 180 डिग्री, बस ऐड कर दो, यानी कि x - 46 प्लस x + 96 प्लस 8x = 180, यानी कि x और 8x 10x, और ये 96 - 46 50 = 180, तो 10x = 130, तो x = 13। मुझे क्या बताना है 2x, तो 13x है, 2x कितना होगा 26, राइट। x की वैल्यू 13 आ रही है तो 2x की वैल्यू 26 हो जाएगा, राइट। चलो ग्रेट, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O is the center of this circle, tangent drawn from point P touches the circle at Q। ओके, देख लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, और O तो सेंटर है, और एक टेंजेंट बना रहे हो आप, जनरली ऐसे बना लेते हैं हम, P ये पॉइंट है और ये पॉइंट है Q, राइट, टचेस द सर्कल एट Q। अब दे रखा PQ 24, ये 24 दे रखा है, OQ 10, ये 10 दे रखा है, ये तो परपेंडिकुलर होता है, OQ तो रेडियस हो गया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और मुझे बताना है OP, तो OP तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, और इसका रेशियो क्या है, देखो 10 24 का रेशियो क्या है 12 5, और 12 5 अगर परपेंडिकुलर और बेस हो तो हाइपोटेन्यूज कितना होता है 13, तो अगर ये 24 है, ये 10 है, तो ये 26 होगा, राइट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का रेशियो है 12 5 13 का,
तो इसमें हाइपोटेन्यूज 26 होगा, तो ये ओपी की लेंथ होगी 26 सेंटीमीटर, राइट। ओके, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट। और बने रहिए, 80% मैं बताया ना, 80% एसएससी की तैयारी सिर्फ प्रीवियस ईयर से हो जाती है। ओके, बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ और वर्कशॉप आपके लिए लेके आएंगे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आप कोई भी डाउट अगर आपका आया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, राइट। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आए, राइट। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।